हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो फ्रेंड, आज हम दोबारा से हाजिर हैं लेकर ट्रायल बैलेंस। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। तो क्या है, क्यों बनाया जाए, कैसे बनाया जाता है, आपको मैं पहले बताता हूँ। ट्रायल बैलेंस इज़ अ स्टेटमेंट। क्लियर कि ट्रायल बैलेंस क्या है? इज़ अ स्टेटमेंट, केवल एक स्टेटमेंट है, अकाउंट्स नहीं है। सो ट्रायल बैलेंस इज़ अ स्टेटमेंट is prepared by the help of the लेजर अकाउंट्स, जो लेजर अकाउंट्स की हेल्प से बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट्स टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ आवर बुक्स। जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई हैं उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, क्या जो भी हमने टोटल किया है, जो भी हमने जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं उसमें कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। लेकिन याद रखना, अर्थमेटिकल मतलब टोटलिंग अमाउंट को ही चेक करके बता सकता है कि आपने वो सभी गलत लिखे हैं या सही लिखे हैं। तो क्लियर है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट which is prepared by the help of ledger accounts to check arithmetical accuracy of books of accounts। क्लियर है क्या होता है? अब देख लेते हैं इसको। देखिए, मैंने बताया which is prepared by the help of ledger accounts, तो ये लेजर अकाउंट्स की हेल्प से तैयार किया जाता है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है ट्रायल बैलेंस होता कैसे है। देखिए, ट्रायल बैलेंस इस तरह से आप बना सकते हैं। हेड ऑफ अकाउंट्स एक कॉलम बनाएंगे, पार्टिकुलर्स की जगह LF लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका कॉलम है वो क्या है? LF, जो बताता है लेजर फोलियो नंबर। मतलब आप ये जो यहाँ पर अकाउंट्स लिख रहे हैं लेजर में, वो अकाउंट्स कौन से पेज पर है, वो आपका हो जाएगा LF। उसके बाद अमाउंट डेबिट होता है और अमाउंट क्रेडिट होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल हमारी 4 कॉलम्स हैं। 4 कॉलम्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। लास्ट में जो भी यहाँ एंट्री होंगी उसका टोटल कर दिया जाएगा। यदि टोटल इक्वल आता है तो हमारे अकाउंट्स सही हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं, अकाउंट्स सही हैं। अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाती है, और यदि हमारी ये डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आती है, इसका मतलब हमने कहीं पर भी कोई मिस्टेक करी है अपने अकाउंट्स मेंटेन करने में। तो गाइड्स क्लियर है ये क्यों बनाए जाते हैं, मिस्टेक चेक करनी है, कैसे बनाया जाता है ये भी बता दिया, फॉर्मेट क्या है इसका ये भी बता दिया है आपको। अब हमें देखना है इसको बनाएंगे कैसे। देखिए, हमें यहाँ पर लिखने होते हैं अकाउंट्स के नेम, और उन अकाउंट्स के यहाँ से हम क्या लेंगे। देखिए, इसके 2 मेथड होते हैं, एक बैलेंसिंग मेथड होता है, एक टोटलिंग मेथड होता है। पहले मैं आपको बैलेंसिंग मेथड से इसको बता रहा हूँ कि बैलेंसिंग मेथड से इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक लेजर बनाया था, लेजर में हमने कुछ अकाउंट्स बनाए थे। वो अकाउंट्स जो थे उनके बैलेंस यहाँ पर अब हमें ट्रांसफ़र करने हैं। अब वो ट्रांसफ़र कैसे करने हैं, देखिए सबसे पहले आप देखिए 2 अकाउंट्स आपके सामने ये दिए हुए हैं। लेजर है, लेजर गिवन है आपका। लेजर में कितने अकाउंट्स हैं? कैपिटल अकाउंट्स, कैश अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स हैं। और भी हैं? हाँ बिल्कुल होंगे, बहुत सारे अकाउंट होंगे। और ये भी है कि ज़रूरी नहीं है आपको लेजर अकाउंट देगा, आपको इनके बैलेंस जो है फाइंड करके आपको बैलेंस निकाल कर भी दे देगा। तो आप उन बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट्स दे रखे हैं। तो अब आप देखिए इसमें ये डबल लाइन जो हो रही है अंडरलाइन, ये टोटल है 1 लाख, ये साइड है 1 लाख, ये साइड है, दोनों साइड का टोटल 1 लाख आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इस 1 लाख में आप देखिए कि क्या यहाँ कोई सी साइड में बैलेंस भी है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में कोई बैलेंस भी आ रहा है? आ रहा है। देखिए ये लिख रहा टू बैलेंस CD 1 लाख रुपीज़। लेकिन याद रखना, मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, ये बैलेंस लिखा हुआ कहाँ है? डेबिट साइड में, लेकिन डेबिट साइड का बैलेंस नहीं है। ये क्यों आया? क्योंकि क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा थी। तो कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। लिखा हुआ डेबिट में, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, लिखा हुआ डेबिट में है लेकिन बैलेंस किसका है? क्रेडिट का। क्यों? क्योंकि हमें दोनों साइड इक्वल करनी थी, इसलिए हमने उधर लिख दिया। उधर बेचारे के पास कोई एंट्री नहीं थी, कोई अमाउंट नहीं था, तो हमने उसको अमाउंट दे दिया। लेकिन बैलेंस किसका है? क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है कितना? 1 लाख रुपीज़। कौन सा बैलेंस है?
क्रेडिट बैलेंस। बस कुछ नहीं करना, आपको ये बैलेंस यहाँ लिख देना है, अकाउंट का नाम मेंशन कर देना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंस था 1 लाख, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट में कुछ नहीं लिखना आपको और क्रेडिट में आपको 1 लाख रुपीज़ लिख देने हैं। ये काम करना है आपको, ठीक है। अब देख लीजिए आप कैश को, देखिए कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड में ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में कम था, इसलिए ये 85,000 जो आ रहे हैं ये बैलेंस है। कौन सी साइड का है, लिखा हुआ तो क्रेडिट में है लेकिन बैलेंस किसका है, डेबिट का। क्यों है डेबिट का बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा आ गई, पैसा आया ज़्यादा गया कम, तो जो बच रहा है आने वाला ही बच रहा है, मतलब डेबिट साइड का बच रहा है। कितना बच रहा है, दूसरी साइड में लिखा होगा 85। अब यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब ये बैलेंस डेबिट साइड का है तो आपने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा हुआ है। हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें दोनों साइड इक्वल करनी होती हैं। अब इस साइड में कम थे पैसे, हमने अपने पास से लिख दिया, लो जी जितने बैलेंस है जितने कम है हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन याद रखना बैलेंस किसका है, डेबिट साइड का। तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड का बैलेंस है तो यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। और ये हो गया आपका कितना डेबिट है, आपका डेबिट बैलेंस है 85,000। इस तरह से आप अपने, और क्रेडिट में क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ देना है। इस तरह से आप जितने भी अकाउंट्स आपको दिए हुए हैं सभी के क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस है डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट में लिख देंगे। उसके बाद इन सब का टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद क्या होगा आपका, अगर इक्वल आ जाता है तो ट्रायल बैलेंस तो बन गया, इक्वल आए या ना आए, लेकिन यदि इक्वल आ जाता है तो आपके अकाउंट सही हैं जो आपने बनाए हैं, इक्वल नहीं आता है तो आपके अकाउंट सही नहीं हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि और भी अकाउंट्स होंगे, और भी अकाउंट्स दिए होंगे, बिल्कुल होंगे। और किस तरह से बन सकता है, जो भी अकाउंट्स दिए हुए हैं आप इन पे सबको लिख देंगे। अब मैं उन अकाउंट्स के बैलेंस लिख देता हूँ कि वो अकाउंट्स के बैलेंस क्या क्या दिए हुए हैं। मैं सभी अकाउंट्स नहीं दिखा रहा आपको, लेकिन उनके बैलेंस लिख रहा हूँ, उन बैलेंस को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए और भी अकाउंट्स दिए हुए हैं। ये अकाउंट्स जो दिए हुए हैं, जैसे रमेश का अकाउंट है तो रमेश के 10,000 क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। ये क्रेडिट बैलेंस कहाँ से आया, रमेश का हमने अकाउंट बनाया होगा, उस अकाउंट से हम इस बैलेंस को लेकर आए हैं। तो ये बैलेंस आपका 10,000 है, इसको हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। परचेज अकाउंट में बैलेंस कितना है, 15,000 डेबिट बैलेंस है, इसको यहाँ लिख देंगे। और देखिए रियल रेंट अकाउंट, इस तरह से आपको रेंट अकाउंट 5,000 डेबिट बैलेंस है, इसको भी हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, लिख देंगे। सोहन का अकाउंट 10,000 आया है, क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिख देंगे। मशीनरी अकाउंट 15,000 डेबिट बैलेंस है, इसको भी यहाँ लिख देंगे। तो आपको अकाउंट्स भी दे सकता है और आपको बैलेंस भी दे सकता है। तो जब आपको बैलेंस दिए हुए हैं तो नो प्रॉब्लम, आप क्या करेंगे, रमेश को देखते हैं, रमेश का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में लिख देंगे। तो यहाँ क्या करना है, बस रमेश ही लिखना है। रमेश का हमने देखा 10,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो डेबिट में कुछ नहीं लिखना, क्रेडिट में 10,000 हमें लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, दूसरा अकाउंट देखिए, परचेज अकाउंट 15,000 डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ परचेज अकाउंट लिख देते हैं। 15,000 डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख देते हैं, डेबिट बैलेंस हो गया। क्रेडिट में कुछ नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे रेंट अकाउंट है हमारा। रेंट अकाउंट क्या है, डेबिट में दिए हैं 5,000, तो रेंट हम यहाँ पर लिखेंगे रेंट अकाउंट, और रेंट अकाउंट का 5,000 डेबिट है तो हम डेबिट में लिख देंगे 5,000, क्रेडिट में हमने कुछ नहीं लिख रहे। उसके बाद आगे देखेंगे सोहन है, सोहन हमारा 10,000 है, क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पर लिखेंगे सोहन, सोहन का अकाउंट हो जाएगा 10,000 क्रेडिट में, डेबिट में कुछ नहीं लिखना है, क्रेडिट में हमें लिखना है 10,000। उसके बाद देखेंगे हम मशीनरी अकाउंट, डेबिट में 15,000 है तो हम मशीनरी अकाउंट यहाँ लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में आपका 5,000 है, डेबिट है तो 15,000 को हम यहाँ पर लिख देंगे, क्रेडिट में कुछ नहीं है। इसके बाद क्या करना है अब आपको, अब आप देखिए जो भी आपने ये अकाउंट ट्रांसफ़र किए हैं और तो आपका अकाउंट का बैलेंस कुछ नहीं दिया हुआ है, इसके बाद आपको क्या करना है, इन सब का टोटल करना है। टोटल कर लीजिए आप देखिए 1,10,000 10,000 1,20,000, तो क्रेडिट का जो टोटल है आपका 1,20,000 आ जाता है, इसको आप यहाँ लिख देंगे।
उसके बाद आप डेबिट का बैलेंस करेंगे 15, 85 एंड 15 1 लाख, 1,05,000, 1,20,000, तो ये भी आपका 1,20,000 आ जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके अकाउंट्स बिल्कुल सही हैं। बस ये काम करना होता है, आपको क्या करना है, लास्ट में टोटल करना है। ठीक है, यहाँ टोटल आपका इक्वल आ गया, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया। दोबारा सुन लीजिए, आपको क्या करना होता है, आपको बैलेंस देखने होते हैं जो भी अकाउंट्स में बैलेंस थे, लेकिन इसके लिए लेजर अच्छे तरह से आना चाहिए, क्योंकि लेजर से आप बैलेंस ला रहे हैं यहाँ। क्या आप लेजर से ही बनाएंगे इसको? देखिए, आप लेजर से भी इसको बना सकते हैं, आप जर्नल एंट्री से भी इसको बना सकते हैं, बस क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं तो जर्नल एंट्री में ही टोटल कर लूँगा, जो भी नाम दिया हुआ है उसमें बैलेंस डेबिट कितना आ रहा है किसी भी का, जैसे कैश दिया हुआ है तो कैश कितना डेबिट आ रहा है, कितना क्रेडिट, उसको मैं यहाँ ले आऊँगा उसका बैलेंसिंग करने के बाद। तो आप जर्नल एंट्री से, लेजर से और अकाउंट्स के बैलेंस दिए होंगे, तीनों तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना ट्रायल बैलेंस तैयार कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में दोबारा सुन लीजिए, कुछ नहीं करना होता, जो अकाउंट्स हैं यहाँ नेम लिखते हैं, उस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है क्रेडिट है यहाँ पर लिख देते हैं, लास्ट में टोटल इक्वल आना चाहिए। यदि टोटल आपका इक्वल आ जाता है, अकाउंट्स आपके सभी सही हैं, अकाउंट और टोटल आपका इक्वल नहीं आता तो अकाउंट आपके सही नहीं हैं। और क्या है ऐसा, देखिए कुछ ऐसा भी होता है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी है। लर्न क्या आपको पता है, आपने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में ही पढ़ा है, उसी को आज हम दोबारा देख लेते हैं। देखिए और किस तरह से हो सकता है, कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसके बैलेंस हमेशा वही होते हैं, कुछ ऐसे हैं, जैसे कैश की बात करें, कैश हमेशा डेबिट ही होगा, क्रेडिट आपका कैपिटल क्रेडिट ही होगा। तो इनको कौन कौन से अकाउंट से मैं आपको लिख देता हूँ, ये आप एक बार लर्न कर लेना इनको। तो देखिए कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिसके बैलेंस डेबिट होते हैं, कुछ ऐसे अकाउंट हैं जिसके बैलेंस क्रेडिट होते हैं। अगर हम यहाँ देखें कौन से ऐसे अकाउंट हैं जिसके बैलेंस डेबिट होते हैं, कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिसके बैलेंस क्रेडिट होते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए एसेट अकाउंट डेबिट होगा, ड्राइंग डेबिट होगा, डेटर्स डेबिट होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होगा। क्रेडिट कौन से होते हैं, जो अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट होती हैं, कैपिटल क्रेडिट होते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होते हैं। तो ये बैलेंस है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पर आता है डेबिट और क्रेडिट करना तो आप ये भी आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए डेबिट इंक्रीज पर देखिए, आप इंक्रीज पर देखिए, यदि एसेट्स इंक्रीज होती थी डेबिट करते थे, ड्राइंग इंक्रीज होता था डेबिट करते थे, आपका डेटर्स इंक्रीज होता था डेबिट करते थे, आपका एक्सपेंस होता था तो भी डेबिट करते थे, तो ये डेबिट बैलेंस हो गए, ऐसे याद कर सकते हो आप। आ जाइए लाइबिलिटी पर, लाइबिलिटी इंक्रीज होती थी क्रेडिट करते थे, कैपिटल क्रेडिटर इंक्रीज होता था क्रेडिट करते थे, इनकम एंड गेन्स इंक्रीज होता था तो आप इसको भी क्रेडिट करते थे। तो वहाँ वाली आपकी मेहनत जो आपने डेबिट और क्रेडिट में मेहनत करी थी वो आपकी ट्रायल बैलेंस में भी काम आती है। यदि आप पर ये आता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं जो बैलेंस ही दिए जाएंगे अकाउंट्स के, आपको खुद बनाना है अकाउंट्स क्या है। अब ऐसा क्वेश्चन क्या हो सकता है, देख लेते हैं किसके जैसा भी क्वेश्चन तरह से आपको एक क्वेश्चन और दिया हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, आपको बैलेंस दिए होंगे इन सभी अकाउंट्स के, ये नेम ऑफ अकाउंट्स हैं और ये इनके बैलेंस हैं। अब आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले आपको कौन सा अकाउंट दिया हुआ है, क्रेडिट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंस है, 4 लाख, कैश 3,60,000, क्रेडिटर 2 लाख, सेल्स 6 लाख, स्टॉक 1,40,000, डेटर 6 लाख, बैंक लोन 3 लाख, परचेज 4 लाख। ये आपको बैलेंस दिए हुए हैं। कह रहा बाय द हेल्प ऑफ दीज बैलेंस मेक ट्रायल बैलेंस। अब आपको ट्रायल बैलेंस बनाना, अब आपको अकाउंट्स नहीं दिए, जब आपको अकाउंट्स दिए थे तो अकाउंट्स में से बैलेंस देखे थे हमने, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट यहाँ लिख दिए थे। आज आपको बैलेंस नहीं, आपको सीधे अमाउंट दे रखे, बैलेंस निकाल कर दिए हुए हैं, इससे आपको क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। अगर टी.एस. ग्रेवाल या अगर आप टी.एस. ग्रेवाल बुक्स को देखेंगे तो वहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन शुरू में दिए होते हैं आपको कि जो आपकी ये बैलेंस है, बैलेंस से आपसे ट्रायल बैलेंस बनवाएगा। अब ये जो बैलेंस दिए हुए हैं इनसे हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, लेकिन कंडीशन एक है, आपको ये लर्न होना चाहिए। यदि ये लर्न है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं तो सबसे पहले
देखिए आपको दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट। अब आपको पता है कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो आप कैपिटल अकाउंट का अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? क्रेडिट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपने लिख दिया। कितना है कैपिटल अकाउंट? 4 लाख। इसका बैलेंस क्या होता है? आपने लन किया हुआ है। कहाँ लन किया था? यहाँ पर, कि जो आपका कैपिटल होता है वो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में ही इसका बैलेंस लिख देंगे, डेबिट में आप कुछ नहीं लिखेंगे। 4 लाख आपका आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है ये गाइस? आगे चलें, चलो। कैश है आपका 3,60,000। कैश क्या होता है? डेबिट क्रेडिट। देखिए कैश आपका डेबिट होता है यदि इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस कैश होता है, तो एसेट्स आपकी, कैश क्या है? एसेट क्या होती हैं आपकी? डेबिट होती हैं, तो इसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा, लिख दीजिए कैश अकाउंट हो गया आपका 3,60,000, 3,60,000। इसके बाद क्या करना है? डेबिट में, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखना। अब आ जाइए क्रेडिटर पर। क्रेडिटर आपके जो बैलेंस होता है वो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। देख लीजिए ये रहा क्रेडिट, तो क्रेडिट में होता है, तो इसको क्रेडिटर को जो है आप क्रेडिट में लिख देंगे। क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है? क्रेडिटर्स अकाउंट्स 2 लाख, तो 2 लाख को आप डेबिट में कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2 लाख। उसके बाद आपको क्या करना है? आगे चलना है। सेल्स आपका क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेल्स, और सेल्स क्रेडिट साइड में लिख देंगे, डेबिट में कुछ नहीं लिखेंगे। कितना है सेल्स? 6 लाख लिख दीजिए 6 लाख। देन स्टॉक आपका क्या है? एसेट है आपकी। एसेट्स आपकी क्या होता है? डेबिट होता है, तो आप जो आपका स्टॉक है, स्टॉक को कहाँ पर लिख देंगे आप? डेबिट साइड में। कितना दिया हो स्टॉक? 1,40,000, तो लिख दीजिए 1,40,000 डेबिट में। क्रेडिट में क्या लिखना है? कुछ नहीं, खाली छोड़ दो। यहाँ आ जाइए डेटर्स आपके क्या होते हैं? डेबिट क्रेडिट। ऊपर देख लीजिए आपने लन किया होगा, तो डेटर्स आपके एसेट हैं, ये आपकी क्या होती हैं? डेबिट होती हैं, तो डेटर्स आपका डेबिट में आ जाएगा। डेटर्स यहाँ लिखेंगे, और अमाउंट जो है डेटर्स का 6 लाख, आप उसको डेबिट में यहाँ लिख देंगे कि 6 लाख आपका डेटर्स हो गया, क्रेडिट में कुछ नहीं है। आगे देख लेते हैं बैंक लोन। बैंक लोन क्या है? आपकी लाइबिलिटी है, आपके बिजनेस को पे करना पड़ेगा, तो ये आपका जो बैंक लोन है, बैंक लोन आपकी लाइबिलिटी आती है क्रेडिट में, तो बैंक लोन को हम कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट में ही लिख देंगे। तो कितना दिया हुआ है बैंक लोन आपका? 3 लाख दिया हुआ है, क्रेडिट में लिख दीजिए 3 लाख। देन क्या देखना है आपको? परचेज क्या होता है? आपका एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और बैलेंस भी आपने याद किया हुआ है कि एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट में लिख देते हैं। डेबिट में कितना आएगा आपका? परचेज लिख दीजिए, परचेज अकाउंट आपका 4 लाख आ गया डेबिट में। क्रेडिट में क्या आएगा? कुछ नहीं लिखेंगे। आगे यहाँ पर आपके अब अकाउंट नहीं बचे हैं। जब आपके आगे अकाउंट नहीं बचे हैं, आपने जो भी आपको क्वेश्चन दिया था, कुछ डेबिट लिख दिया, जो डेबिट होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, दिस रूल, और जो क्रेडिट होते हैं आपने क्रेडिट में लिख दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना, जो करना था कर लिया आपने। इसका टोटल कर दीजिए। आप टोटल करेंगे तो क्या आता है? 360, 140, 4, 5, 11 और 15, ये आपका 15 लाख आ जाता है टोटल करके देख लेना। हो सकता है मेरा टोटल गलत हो, आप चेक कर लेना कि आपका टोटल क्या है। मेरा 15 आ रहा है, तो ये आपका 15 लाख आ जाता है। ठीक है, ये हमने टोटल कर दिया। टोटल इक्वल है, इसका मतलब जो भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं वो आपके अकाउंट सही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको चाहे अकाउंट्स दिए हुए हों, अकाउंट्स के बैलेंस दिए हुए हों, आप अपना ट्रायल बैलेंस तैयार कर सकते हैं। ये तो बात हो गई थी बैलेंसिंग मेथड की। अब एक मेथड था हमारा टोटलिंग मेथड। टोटलिंग मेथड को क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। अगर आपके अकाउंट्स कोई दिया हुआ है, उस अकाउंट्स में डेबिट में भी कुछ अमाउंट लिखा हुआ है, क्रेडिट में भी लिखा हुआ है, तो आप उनका बैलेंस मत निकालो। जितना डेबिट है डेबिट में लिख दो, जितना क्रेडिट है क्रेडिट में लिख दो। जैसे आपका कैश अकाउंट दिया हुआ है, कैश अकाउंट में डेबिट में कितने थे वो यहाँ लिख दिए,
क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट है यहाँ लिख दिए, दोनों साइड को इक्वल कर लो, ये मेथड है। लेकिन आपको जो बनाने होते हैं, करना होता है, आपका जो इस साल आपका मेथड चल रहा है वो है आपका बैलेंसिंग मेथड, जिससे हमने क्वेश्चन बना दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। और फिर वही हमारी एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेहनत हो रही है इसके लिए, कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, बड़ा ही अच्छा लगेगा, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।